बच्चे नमस्कार। मैं हूं कैलाश ठाकुर और आप सभी का केटीआई में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग है क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आपका है आज डाउट्स क्लास। और डाउट्स में जो भी आपने क्वेश्चन भेजा है उसकी सॉल्यूशन मैं आपको बनाकर भेज रहा हूं। ठीक है, आप जरा देखिए। टॉपिक का नाम है एनओटी। टॉपिक का नाम क्या है? एनओटी। ठीक है, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का लगभग सभी सवाल मैंने आपको बता दिया है। जो क्वेश्चन आपने भेजा हुआ है उसको मैंने टिक लगा दिया और उसी क्वेश्चंस को मैं आपके पास उसकी सॉल्यूशन बनाकर भेज रहा हूं। जरा देखिएगा जी, टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर है 14। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर है 14 एनओटी का। ठीक है ना जी। बच्चे एक बात जरा सुनो। क्वेश्चन कहता है कि 5,000 रुपए में टीवी खरीदा और उसके बाद 200 रुपए पर क्वार्टरली 10 साल तक पेमेंट करने का उन्होंने प्रॉमिस किया। द सेलर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये इंस्टॉलमेंट भी क्वार्टरली है। कहता है एम मिस्ड द फर्स्ट 10 पेमेंट्स, व्हाट शुड बी, मस्ट बी नहीं है, मस्ट ही पे व्हेन द 11th पेमेंट इज ड्यू टू डिस्चार्ज द इंटायर लोन। इंटायर लोन मतलब होल लोन। समझो बच्चे, एक बात जरा सुनो इधर ध्यान से। ये टोटल आपके टाइम 10 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो होंगे वो आपके 10 और एक साल में 4 इंस्टॉलमेंट जा रहा है, इसलिए टोटल 40 इंस्टॉलमेंट बनेगा। एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दिया हुआ है आपको 200 रुपए। इस 500,000 रुपए से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें यह तो पेमेंट, हमने 5,000 रुपीज डाउन पेमेंट दिया, उसके बाद हमें टीवी मिला। क्वेश्चन कहता है इस इंस्टॉलमेंट का जो 200 रुपए का क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है उसके बारे में। क्वेश्चन कहता है कि पहला 10 इंस्टॉलमेंट दिया ही नहीं, 11th इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया और उस समय उसको पूरे पैसे पे करने। तो बच्चे एक बात जरा सुनिए इधर ध्यान से। ये क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि पेमेंट इंटरवल के अंत में देना है कि पहले देना है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो अंत में देना माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जी, पहला इंस्टॉलमेंट हो गया, दूसरा इंस्टॉलमेंट हो गया, तीसरा इंस्टॉलमेंट हो गया, इस तरह से 10 इंस्टॉलमेंट हुआ। 11th इंस्टॉलमेंट यहाँ पर है, 11th इंस्टॉलमेंट। अब जरा देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक का टोटल पैसा उसको देना पड़ेगा। जब पेमेंट देने जाएगा तो पहले का सारा पेमेंट अब प्लस अभी का जो 11वां इंस्टॉलमेंट के समय का जो 200 रुपया हो, वो पूरा का पूरा पैसा उसको पे करना पड़ेगा, तभी है काम बनेगा। लेकिन बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, टोटल 11 इंस्टॉलमेंट है। इस 11th इंस्टॉलमेंट में जरा बताओगे, ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन का पैसा इस ड्यूरेशन के अंत में जमा हो रहा है, इस समय जमा हो रहा है। ड्यूरेशन में के अंत में जब जमा हो उस पैसा को फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। तो अब जरा देखोगे, ये फ्यूचर वैल्यू हो गया, लेकिन ये फ्यूचर वैल्यू कितने इंस्टॉलमेंट का हुआ? बच्चे यहां से लेकर यहां तक कितना इंस्टॉलमेंट पे करेगा? तो टोटल 11 इंस्टॉलमेंट पे करेगा, इसलिए यह 11 इंस्टॉलमेंट का फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, ये तो पे करेगा, लेकिन क्वेश्चन सेटर कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 11th पेमेंट के समय पूरा का पूरा लोन क्लियर करेगा, मतलब सारे 40 इंस्टॉलमेंट का पैसा पे करेगा। तो अब जरा देखो, टोटल 40 इंस्टॉलमेंट है, ये 40 इंस्टॉलमेंट है, ये 39th इंस्टॉलमेंट है। ये सारा जो फ्यूचर में पैसा पे करने वाला था वो सब कुछ अभी पे करना है, इस समय पे करना है। तो अब जरा बताओ, इस ड्यूरेशन की बात करेंगे, अब इसकी बात भूल जाइए। इसका हम लोगों ने काम कर लिया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 11 इंस्टॉलमेंट। अब जरा बताओ, यहां से लेकर यहां तक टोटल हमारे जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में पैसा पहले पे होगा कि अंत में पे होगा? तो पूरे ड्यूरेशन जो भविष्य में पैसा पे होने वाले हैं, इस ड्यूरेशन के पहले पे करना होगा। तो पहले पेमेंट को कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू, तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया। लेकिन इस प्रेजेंट वैल्यू में कितने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा? तो टोटल 40 इंस्टॉलमेंट है, 40 इंस्टॉलमेंट में यहां से लेकर यहां तक टोटल 11 इंस्टॉलमेंट हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक हमारे कितने इंस्टॉलमेंट अब बच गए?
तो 40 माइनस 11 इज इक्वल टू 29 इंस्टॉलमेंट बच गए। अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 29 इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। तो टोटल पैसा कितना पे करना पड़ेगा बच्चे? टोटल पैसा पे करना पड़ेगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ 11 इंस्टॉलमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 29 इंस्टॉलमेंट, ये हमें करना पड़ेगा। अब जरा एक बात बताओ मुझे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 29 इंस्टॉलमेंट, तो इसका क्या होगा जरा देखिए, ये 200, यहाँ 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 12% क्वार्टरली, तो 12/400 होल पे पावर कितना हुआ, ये हो गया हमारा 11 इंस्टॉलमेंट माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12, क्वार्टरली है तो 400 करोगे, ये हो गया हमारा फ्यूचर वैल्यू। अब इसी का प्रेजेंट वैल्यू निकालिए जी, तो प्रेजेंट वैल्यू में है 200, ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस ये 12/400 होल पे पावर -29 -29 इंस्टॉलमेंट हो गया जी। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा इधर ध्यान से, -29 डिवाइडेड बाई आई, यही है ना जी, यही हमारा प्रेजेंट वैल्यू हो गया। अब जब कैलकुलेटर से काम करना होगा तो सबसे पहला काम करोगे, पहले इसकी कैलकुलेशन कर लो और इसको मेमोरी में सेव कर देना, उसके बाद इसका कैलकुलेशन करना, उसके बाद क्या करना, प्लस एमआरसी का बटन 2 बार प्रेस करके इक्वल टू कर देना। कैलकुलेटर को क्या करेगा, कैलकुलेटर इस पैसा में इस पैसे को जोड़ देगा, जो आएगा वो हमारा आंसर। ठीक है, काम करते हैं, पहले इसका काम करता हूं, इसका काम तो देखिएगा जी, पहले इसका काम करके दिखाता हूं। 12 डिवाइडेड बाई 400 क्वार्टरली है प्लस 1 डिवाइड उन 29 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, जीटी दबा दीजिए इंटू 200 कर दीजिए इक्वल टू, ये प्रेजेंट वैल्यू का कहानी हो गया। एम प्लस दबा दीजिए एक बार, एम प्लस दबा दिए। अब हम लोग काम क्या करेंगे, अब हम लोग काम करेंगे, एम प्लस दबा दिया जी, अब हम लोग काम करेंगे दूसरा वाला फ्यूचर वैल्यू के लिए। अब चलते हैं काम, फिर वही 12 डिवाइडेड बाई क्वार्टरली है तो 400 प्लस 1 इंटू पावर है 11 तो 10 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो गलत हो गया यार, 11 एक बार ज्यादा हो गया, मुझे एक चीज डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड 12/4 मतलब कितना हुआ 3, 1.03, यही हो गया 11 बार 10 बार। इसमें से 1 माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई 4 सॉरी डिवाइडेड बाई 12 इंटू 400, ये हो गया इंटू 200 इंस्टॉलमेंट इक्वल टू, ये हमारा फ्यूचर वैल्यू हो गया। इसमें प्लस करो पहले वाला, तो पहले वाला लिखिए एमआरसी इक्वल टू कर दीजिए, आंसर आ गया 6399.25, तो आंसर आ गया कितना आ गया आंसर जी 6399.25 रुपीस, ये पैसा आ गया और ये हमारा पैसा देना पड़ेगा और ये है ऑप्शन सी में, तो इतना पैसा हमें दे करना पड़ेगा तब पूरा लोन क्लियर होगा। ये हो गया जी आपका टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर है 14। ठीक है, ये क्वेश्चन करवा दिया जी। अगला सवाल पर आते हैं, आपने जो पूछा है उस पर आते हैं बच्चे, आपने जो क्वेश्चन बोला था मैंने उसको टिक लगा दिया था। ये क्वेश्चन नंबर है 7, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है बच्चे, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है बच्चे कि अ पर्सन इन्वेस्ट 2000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब 2000 मंथली है, रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड मंथली, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट। बेटा 10th पेमेंट का मतलब n इज इक्वल टू 10 हो गया, ये हमें n इक्वल टू 10 हो गया। टाइम हमें नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, 10th पेमेंट दिया हुआ है। तो बच्चे एट द एंड ऑफ है तो फ्यूचर वैल्यू निकालना है,
तो यहाँ फ्यूचर वैल्यू में एक इंस्टॉलमेंट है 2000, यहाँ 1 प्लस, यहाँ 6% मंथली है तो 1200 से डिवाइड कर दो, होल पे पावर यहाँ 10 हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 6, मंथली है इसलिए 1200 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1200 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई कर देंगे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, करते हैं जरा काम करते हैं, जरा इधर देखिएगा, यहां पर है 6 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 1 इंटू पावर है 10 तो 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 डिवाइड 6, मंथली है इसलिए 1200, फिर इंटू एक इंस्टॉलमेंट लास्ट में है 2000 इक्वल टू कर दीजिए, ये आ गया 20,456 रुपए 5 पैसे, 20,456 रुपए, ऑप्शन ए आ गया बच्चे, ये ऑप्शन ए आ गया, आंसर इज 20,456 रुपए, लगभग 0.05 को छोड़ दो, ये हमारा आंसर हो गया, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब है आपने क्वेश्चन नंबर 8 पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹500 इज मेड एनुअली, ये 500 एनुअली है, 7 इयर्स, इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% एनुअली, तो ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, यह दिया हुआ है, इसका नंबर का इस्तेमाल करेंगे तो आंसर हमारा ज्यादा मैच करेगा, नहीं करेंगे तो लगभग जरूर मैच करेगा, तो इसलिए आपकी मर्जी है। ये नवंबर 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बच्चे फ्यूचर वैल्यू हमें निकालना है, ये हमें दिया हुआ है आर, यह टाइम हमें दिया हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 14% ईयरली, इंस्टॉलमेंट भी ईयरली है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ईयरली है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर हो गया 500, यहाँ पर क्या लिखोगे 500, ठीक है, यहाँ पर हो गया 1 प्लस 14/100 होल पे पावर, यहाँ n इक्वल टू कितना होगा बच्चे 7 है, और ईयरली है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 हो गया, तो ये पावर 7 -1 डिवाइडेड बाई 14, ईयरली है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप यही कर सकते हैं कि इतना के प्लेस पर ए वाला नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस एक काम कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में जो भी नंबर दिया हुआ है उसी का इस्तेमाल करना भी चाहिए, 2.5023 ए दिया हुआ है, नहीं भी करेंगे कैलकुलेटर से करेंगे तो भी आंसर आपका मैच करेगा। यहां पर 14 हो गया इंटू 100, अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, जरा बताओ इसमें से 1 माइनस करोगे तो 1.5023 होगा, डिवाइडेड बाई 14 इंटू 100 इंटू 500 इक्वल टू कर दो, आंसर आएगा। ये जरा देखिएगा जी आंसर कैसे आएगा। तो ये हो गया 2 पॉइंट है, उसमें से माइनस करोगे तो 1.5023 डिवाइडेड बाई 14, मंथ ईयरली है इसलिए 100 इंटू एक इंस्टॉलमेंट 500, तो ये आ गया 5365.35, 5365 यार, ये कैसे आंसर आ गया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 500 मेड एनुअली फॉर 7 इयर्स, इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली, यहाँ पर ये दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 14 इंटू 100 इंटू 500, तो आंसर तो यही आ रहा है जी, बट आंसर इज नॉट मैचिंग। एक बार फिर देखता हूँ, एक बार फिर देखता हूँ, ये 14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू पावर है 7, तो 1 2 3 4 5 6 -1 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 500 इक्वल टू वही आया 5365। बेटा यही है आंसर, यही आ रहा है, बट इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एरर है, फ्यूचर वैल्यू में कहीं ना कहीं एरर है, और इस एरर को देखने के लिए मुझे अपना किताब को संपर्क करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो बच्चे एक बात जरा सुनिए, मैं देखता हूं क्वेश्चन में एरर कहां है, फिर मैं आपको बताता हूं। ये है क्वेश्चन
नवंबर 2019 का, नवंबर 2019 का क्वेश्चन है। एक बार चेक करूंगा जी, किताब प्रिंटिंग एरर है और उसको ठीक करता हूं। ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है बच्चे, ठीक है, ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है। और यहां पर जो होगा वो आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी आंसर दिया हुआ है, ऐसे ऑप्शन बी दिया हुआ है, लेकिन ये प्रिंटिंग एरर है। आप इसको सुधार कर ले, ठीक है, आपको सुधार करना है। ये 14% है ना, ये 14% ना होकर के 7% से बनाया है आंसर। 1 मिनट शांत रहिए, जरा कैलकुलेट कर लो। 1.07 इंटू 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, नहीं आ रहा, 7 8 9 10 11 12 13, 13 पर भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है, तो ए एरर है, इसको क्वेश्चन को सुधार लीजिए, ठीक है ना जी, क्वेश्चन को ही सुधारना पड़ेगा। तो बच्चे एक बात जरा सुनो। ठीक है जी, तो हम लोग को जो आंसर आया है वही ठीक है, इसको क्वेश्चन को सुधारना पड़ेगा। और वो क्या है, 14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, ठीक है जी, 6 हो गया, डिवाइडेड बाई -1 डिवाइडेड बाई, यहां पर हो गया 14 इंटू 100 इंटू 500, 5365.24, क्या 25। तो हमारा आंसर आ गया बच्चे, वो आएगा ₹5365.25 ये ऑप्शन बी को सुधार कर लीजिए। यहां पर हो गया 5365.25, ये हमारा आंसर हो गया बच्चे, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर होगा। अब आप ठीक कर लीजिए, ठीक है, तो क्वेश्चन सही है, ऑप्शन गलत है, और उस ऑप्शन को ऐसे लिखना पड़ेगा।
चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर सवाल। कहता है सपोज यू डिपॉजिट 900 per month into an account that pays 14.8% interest compounded monthly। ठीक है, how much money will you get after 9 month? 9 month मतलब स्मॉल n इज इक्वल टू मंथली इंस्टॉलमेंट है तो n इज इक्वल टू 9 हो गया। एक इंस्टॉलमेंट आपका 900 हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट यह दिया हुआ है, तो आपको है हाउ मच मनी विल यू गेट आफ्टर मींस फ्यूचर वैल्यू बताना। तो हो गया 900 और पर मंथ है बच्चे, तो इसलिए इनटू एन अकाउंट दैट पेज मंथली लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ 1 प्लस 14.8 डिवाइडेड बाई 1200 होल पे पावर 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 14.8 इंटू 1200। इसको करना है सिंप्लीफाई और कैसे करेंगे वो जरा देखिएगा जी। 14.8 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 1 इंटू पावर 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया माइनस 1 डिवाइडेड बाई 14.8 इंटू 1200 इंटू 900 इक्वल टू 8,511 रुपए 31 पैसे। 8,511 रुपए आंसर आ गया। तो आंसर आ गया 8,511 रुपए। ठीक है जी, ये है 31 पैसे। इतना आ गया जी, आपने देखा ना, आप इसको कैलकुलेट करके देख लो आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपने पूछा हुआ है डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ ₹10 पर मंथ फॉर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ एन इफेक्टिव रेट ऑफ 14%। 14% है बेटा, तो कंपाउंडेड मंथली करना पड़ेगा क्योंकि पर मंथ है। तो यहाँ पर परपेचुइटी पर मंथ, इसको क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग में पैसा डिपॉजिट होना है कि अंत में पैसा डिपॉजिट होना है। तो इसलिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी इज इक्वल टू क्या होगा आर अपॉन आई, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये 10 हो गया, आई हो गया 14%, मंथली है इसलिए 1200 से डिवाइड। तो ये हो गया 10 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 14। सिंप्लीफाई कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी, आंसर आ जाना चाहिए। ये देखिएगा जी, ये हो गया 10 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 14 इक्वल टू 857.14। आंसर इज 857.14। 857 तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना जी, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 आपने पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहता है क्या कि इतना इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 10th पेमेंट। इसमें भी वैसा ही क्वेश्चन है, n इक्वल टू 10 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ए दिया हुआ है, एक इंस्टॉलमेंट 800 दिया हुआ है, हमें फ्यूचर वैल्यू बताना है। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू फॉर्मूला लगा दो। एट द एंड ऑफ ईच मंथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑर्डिनरी एनुटी। यहां पर लिखोगे 800, 800 हो गया, ये हो गया 1 प्लस यहाँ 6% कंपाउंडेड मंथली है तो 1200 होल पे पावर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, मंथली है इसलिए 1200। इसी को सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या आएगा जी 6 बाई 1200 प्लस 1 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से 1 माइनस कर दो डिवाइडेड बाई 6, मंथली है इसलिए 1200 से मल्टीप्लाई, लास्ट में एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 800 है इक्वल टू, तो 8182 पॉइंट, तो आंसर आ गया 8182.42 रुपीस। 8182 इतना आया। ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 में जरा देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 17, a loan of this is to be paid back in 2 equal installment into 2 equal installment। एक लोन है इतना रुपए का, लोन का मतलब क्या हुआ जी प्रेजेंट वैल्यू। if the rate of interest is 4% compounded annually then the total interest charge under
दिस इंस्टॉलमेंट प्लान इज, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितना होगा, तो मतलब है इंटरेस्ट चार्ज इन अंडर दिस इंस्टॉलमेंट प्लान, इस प्लान में कितना ब्याज मिला, यही हमें बताना। इस प्लान में एक लोन 1,02,000 रुपए का है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बच्चे एक काम करिए आप, इंस्टॉलमेंट निकालते हैं हम लोग, आर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 - 1 प्लस आई होल पे पावर -n डिवाइडेड बाई आई, ये वाला फार्मूला लगाइए तो आपको एक इंस्टॉलमेंट का पैसा आ जाएगा। ठीक है ना जी। तो प्रेजेंट वैल्यू इज 1,02,000 डिवाइडेड बाई 1 - 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, कंपाउंडेड एनुअली है तो 100 होल पे पावर, यहां दो ही इंस्टॉलमेंट है तो -2 डिवाइडेड बाई आई। मतलब सिंप्लीफाई करो, डिनोमिनेटर को पहले कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, मेमोरी में सेव करो, फिर उसके बाद इसको टाइप करो, डिवाइड करो, एमआरसी का बटन 2 बार प्रेस करके इक्वल टू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 बार प्रेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना जी। तो करते हैं हम लोग काम, देखते हैं क्या होता है। 4/100 प्लस 1 डिवाइड 1 2, जीटी दबा दिया, डिनोमिनेटर आ गया m प्लस 1,02,000 डिवाइडेड बाई एमआरसी का बटन 2 बार इक्वल टू, तो 54,080 रुपए आ गया। मतलब एक इंस्टॉलमेंट आ गया 54,080 रुपीज 080, इतना रुपीज आ गया जी एक इंस्टॉलमेंट। अब जरा एक बात बताओगे, इतना इंस्टॉलमेंट इतना पैसा आ गया तो टोटल कितने इंस्टॉलमेंट है, 2 इंस्टॉलमेंट है, तो 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा कितना लगेगा बच्चे, 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा कितना लगेगा बोलो। तो 54,080 रुपए को 2 गुना कर दो और उसमें से 1,02,000 रुपए माइनस कर दो, तो हमारे पास 6,160 रुपए ब्याज के रूप में मिलेगा। ठीक है जी, 6,160 रुपए ब्याज के रूप में मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो टोटल अमाउंट पेबल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट कितना होगा बच्चे, ये 2 इंस्टॉलमेंट है, 2 इंटू 54,080 रुपए, इसमें से प्रेजेंट वैल्यू आपका 1,02,000 रुपए है, 1,02,000 ये माइनस कर दो तो हमारा आंसर आएगा 6,160 रुपए, 6,160 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो, ऑप्शन ए करेक्ट हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 18, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है 18, इसमें जरा देखिएगा, द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ इज 17%, यहां पर एंड इन्फ्लेशन है 9% फॉर 5 years, लेट पी बी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉफिट, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अमाउंट एट द प्रेजेंट ईयर, देन द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी आफ्टर 6 years। तो बच्चे 6 साल के बाद रियल जीडीपी क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो बच्चे एक बात जरा बताइएगा जी, रियल पैसा कितना हुआ, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू कितना आएगा 8%, ये 8% हो गया। तो हमें कहता है अमाउंट एट द प्रेजेंट ईयर, अमाउंट एट द प्रेजेंट ईयर, देन द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी आफ्टर 6 years इज। तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, तो 6 साल के बाद क्या होगा, तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल लीजिए,
तो हमारा क्या हो जाएगा P, यहाँ 1 प्लस यहाँ 8/100 होल पे पावर कितना हो गया 6, इतना ही पैसा होगा ना जी। तो ये प्रिंसिपल यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट वाला काम होगा, क्योंकि पैसा बार बार डिपॉजिट नहीं हो रहा। इसमें आप जरा देखो 6 साल के दौरान हमें पैसा बार बार डिपॉजिट नहीं हो रहा, एक बार पैसा लगा दिया, आपका नॉमिनल ग्रोथ रेट इतना है, इन्फ्लेशन इतना है, तो रियल इंटरेस्ट आपको 8% मिल रहा है। P जो है वह प्रिंसिपल है। P इज नथिंग बट प्रिंसिपल। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट एट द प्रेजेंट ईयर, देन द प्रोजेक्टेड जीडीपी आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर्स के बाद कितना होगा, तो इतना होगा। ये सिंप्लीफाई करो, P 1.08 होल का पावर 6, 1.0608 होल का पावर 6, तो 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो 1.58687, तो आंसर आ गया 1.58687, इतना P हो गया। इसी को लमसम बताइए कौन सा हो गया, तो इसी को लिख सकते हैं 1.587 P, और ये हो गया ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं बच्चे, एक बात जरा सुनिएगा इधर ध्यान से, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद वाला सवाल है वो जरा देखोगे, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12% पर एनम, देन द प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द गिवन कैश फ्लो इज, प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द गिवन कैश फ्लो इज, यही दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी हमें निकाल कर बताना है। तो बच्चे एक बाजरा सुनिएगा, करेक्ट आंसर यह दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब है इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, मैंने आपको जो बताया था उस पर जरा काम कीजिए। हमारे को दिया हुआ है ईयर, उसके बाद है क्या है जी, ये है आपका कैश फ्लो है, ठीक है जी। यहां पर हमारा क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, यही है, बताया हुआ है ना इसे। तो यहां पर 0 1 2 3 यही दिया हुआ है। यहां पर 100 रुपए हमारा गया, 60 रुपए आया, फिर उसके बाद है कि अगला महीना में 40, अगला साल में 40 रुपए, इस समय 50 रुपए आया। आपको 12% दिया हुआ है, तो इसके लिए 1 होगा। अब इसके लिए मैंने तरीका बताया था बच्चे, इसके लिए तरीका बताया था, क्या बताया था जरा देखिएगा, इसके लिए तरीका बताया था, प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या बताया था, यहां पर P 1 प्लस आई होल पे पावर माइनस n, तो P तो हो गया जी, यहां पर जो भी हो P हो, 1 प्लस आई, तो आई के जगह पर क्या है बच्चे 12%, तो 12/100 होल पे पावर, यहां पर 1 है -1, तो -1 इक्वल टू कर दोगे तो इसका फैक्टर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1.12 डिवाइड एक बार, तो 0.893, 0.893, ठीक है जी। एक बार और दबा दोगे तो 0.7972, 0.7972, फिर उसके बाद एक बार और दबाई 7117, 0.7117, ऐसे। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आएगा। तो अब चलिए जरा बताइएगा, आपको प्रेजेंट वैल्यू P इंटू इतना होता है, यही होता है ना, तो P आपके इतना है और इसके इंटरेस्ट फैक्टर 1 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 100 माइनस में हो गया। उसके बाद 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर 60 इंटू 0.893 इक्वल टू, तो ये आ गया 53.58। उसके बाद वाला जरा देखोगे 40 इंटू 0.7972 इक्वल टू, तो ये हो गया जी 31.888,
और उसके बाद है 50 इंटू 0.7117 इक्वल टू, ये आ गया 35.585। जीटी दबा देते हैं, इसमें से 100 माइनस कर दे, इक्वल टू कर देंगे तो हमारे पास एनपीवी आ जाएगा। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू 21.053 लगभग लगभग। तो हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होंगे वह इतने होंगे, ठीक है ना जी, ये इतने होंगे और ये 1000 में है, इतने 1000 होंगे। अब इस 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21,053 रुपए हो गया, इतना रुपए हुआ, ठीक है जी, 21,053 रुपए होगा। और देख लीजिए जी किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए लिखा हुआ है कि ये इतना होगा, 21,048 रुपए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब इसी काम को आपको डायरेक्ट करना चाहिए, डायरेक्ट करिए। आप क्यों करेंगे ऐसे, ठीक है, आपका कैश फ्लो ये जा रहा है, ये सब पैसा आ रहा है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट ऐसे काम करेंगे, ऐसे डायरेक्ट कैसे करोगे, एनपीवी काम कैसे करोगे, इसके लिए बच्चे, इसके लिए क्या करोगे, 60 है तो 60, ओहो 60 है तो 60, यहाँ 1 प्लस, यहाँ पर हो गया 12 बाई 100 होल पे पावर -1, फिर प्लस यहाँ पर हो गया 40 इंटू 1 प्लस 40 इंटू 1 प्लस 12 बाई 100 होल पे पावर -2 प्लस 50 इंटू 1 प्लस 12 बाई 100 होल पे पावर -3। इसके बाद इतना कर लीजिए, इसमें से आपको 100 जो प्रेजेंट वैल्यू है उतना माइनस कर लो, आपके पास इतना 1000 हो जाएगा, इतना के हो जाएगा। इस काम को करने में हमें क्या लगेगा, कुछ भी नहीं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है और हमें काम करना है, ठीक है जी। देखिए लिखना नहीं पड़ेगा, 12 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड 1 इंटू 60 इक्वल टू m प्लस कर दीजिए, फिर उसके बाद हो गया 12 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड 1 2 इंटू 40 इक्वल टू m प्लस कर दीजिए, फिर 12 डिवाइडेड बाई 100 का मतलब 1.12 डिवाइड 1 2 3 इंटू 50 इक्वल टू m प्लस कर दीजिए। एमआरसी का बटन टोटल आ गया, इसमें से 100 रुपए जो कैश फ्लो है वो माइनस कर दीजिए, तो आपको 21.048 हजार आ गया, इतना हजार आ गया। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21,048 रुपए आ गया, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, आ गया है, ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे और ये हो गया हमारा 21.048 के, मतलब क्या हुआ, 21,048 रुपए, ये हमारा आंसर आ, इतना हमारे आंसर आ गए। चले बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन, जरा इधर ध्यान से देखिएगा। 25 नंबर, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 25,000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 10 years एट 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 25,000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 10 years 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यार ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये एन्युटी है, वो एन्युटी ऑफ इतना है, गलत हो गया हमसे। ये हो गया आपको आर, रिसीव्ड आफ्टर 10 years, ये टी दिया हुआ है, ये 6% है एनुअली, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो कहता है 5 साल के बाद, 5 ये दिया हुआ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। आफ्टर 10 years एट 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर बताना, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 25,000 इज टू बी रिसीव्ड आफ्टर 10 years एट, तो यहाँ पर एक इंस्टॉलमेंट हो गया 25,000 रुपए, ठीक है, 25,000 रुपए, 1 माइनस 1 प्लस 6 बाई 100 होल पे पावर है 10, ये हो गया 10 माइनस 10 हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो गया 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10,
और मुझे लगता है कि ये हमारा आंसर है वो गलत है, मुझे जैसे महसूस हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। अब चलते हैं बच्चे, एक बाजरा सुनिएगा। ठीक है, 1.06 पावर है तो -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GT दबा दिया, इंटू 25,000 कर दिया, इक्वल टू ते आ गया 1,84,002 रुपए। ठीक है जी, 1,84,002 रुपए। लेकिन ये आंसर तो है नहीं, 1,84,002 रुपए, 84,002 रुपए 17 पैसे, ये हमें पैसा आया। लेकिन हमें चेक करना है कि भाई ये सही है कि गलत है। तो मेरे को चेक करने दो, क्योंकि मैं क्वेश्चन जो लिखा हुआ हूँ वो सब रेक्टिफाई कर करके मैंने क्विकर में लिखा हुआ है, तो मैं एक बार जरा चेक कर लूंगा। ये क्वेश्चन जो है हमारा 25 नंबर दिसंबर 2021 का है, दिसंबर 2021 का है। बेटा क्वेश्चन गलत छपा है, हमने स्पीकर में रेक्टिफाई किया हुआ है। हमने किया हुआ है क्या, यहां पर आंसर तभी मैच करेगा जब हम इस एंटी को हटा देंगे, तभी मैच करेगा। ठीक है जी, इसको हटा देंगे तब मैच करेगा। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹25,000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 10 years at 6% per annum annually compounded annually is। अब आपका आंसर मिलेगा। तो ये कंप्लीटली कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया जी, फिर ये वाला तरीका नहीं लेगा आंसर, इसीलिए मैच नहीं कर रहा। तो चलिए, ये तो बेकार दिया हुआ है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। तो पीवी इज इक्वल टू है 25,000 आपका फ्यूचर वैल्यू हो गया, दिस इज नथिंग बट फ्यूचर वैल्यू। ये हो गया 25,000, ये हो गया 1 + 6/100 होल पे पावर -10। सिंप्लीफाई करके देख लो, आंसर आएगा, ये आंसर आएगा कितना, 6 डिवाइडेड बाई 100 + 1 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 25,000 इक्वल टू, तो 13,959 रुपए 86 पैसे। 13,000 आंसर इज 13,959.8687 रुपीज। इतना पैसा आ गया जी, इतना आ गया। इसी को राउंड अप करोगे तो 13,960 रुपीज। ये हो गया हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इधर ध्यान से देखिएगा जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब जरा देखोगे क्वेश्चन नंबर है 29, इस क्वेश्चन पर जरा देखिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 29, 800 रुपीज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। मतलब ये तो हमारा एनुटी का है, और वो भी ऑर्डिनरी एनुटी का है, क्योंकि एट द एंड ऑफ लिखा हुआ है। पेइंग इंटरेस्ट 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एनुटी आफ्टर 10th पेमेंट। मतलब फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 10 पेमेंट, ये हमें निकाल कर बताना है। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, ये 800 हो गया, 1 प्लस यहां पर है 6%, तो 6 बाई मंथली है तो 1200 करोगे, होल पे पावर 10th पेमेंट है तो 10 - 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1200। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। यहां पर ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसमें से इसको बस हमको प्रेजेंट वैल्यू नहीं फ्यूचर वैल्यू निकाल कर बताना। इसमें से 1 माइनस करो 6 से डिवाइड, इसमें से 1 माइनस करो 6 से डिवाइड करो इंटू 1200 इंटू 800 करो, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इस वाले नंबर का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है जी, तो अब जरा एक बात बताओ, इसमें से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0 5 1 1, यही आएगा ना।
ये है, हम लोग को लिखना नहीं है, बिना लिखे हुए आंसर बताना है। 1.0511, इसमें से माइनस करना है 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1200 इंटू 1200, ये हमें काम करना है। तो चलिए जरा एक बात सुनिए, इधर ध्यान से, इधर ध्यान से। माइनस करोगे तो 0.0511 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1200 इंटू 800 इक्वल टू 8175 या 76 कर लो, तो ये आंसर आ गया हमारा 8176 ऑप्शन डी। ये हो गया ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देख लो 8176, ये हमारा ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन डी हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा था आपने। क्वेश्चन नंबर 30 में जरा देखिएगा जी, लोकेश डिपोजिट ₹3000 एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब है एनुटी ड्यू है। If the account earns इतना % per annum compounded quarterly, how much money will he have at the end of 4 years? तो 4 साल के अंत में कितना पैसा होगा। ये बेटा माइनस नहीं है, ये इक्वल टू है। और यहाँ पर MCQ में ये लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू द गिवन MCQ द करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, लेकिन चूज द नियरेस्ट वैल्यू, इसके करीब करीब जो होगा वो आंसर हमें चूज करना है। चलते हैं हम लोग काम करते हैं बच्चे, एक बात जरा सुनो। एक इंस्टॉलमेंट हमारा यह दिया हुआ है, इफ द अकाउंट अर्न्स इतना पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है, हाउ मच मनी विल ही हैव एट द एंड ऑफ 4 इयर्स। तो 4 साल के बाद क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू बताइए। बताया था, क्या बताया था जरा देखोगे, यहां पर हो गया 3000, यहाँ 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5.75 और ये है क्वार्टरली है, तो 400 से डिवाइड कर दो, होल पे पावर 4 है, तब बेटा n इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू 4, तो यहां पर हो गया जी 4 इंटू 4 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5.75 और एक क्वार्टरली है तो इंटू 400 कर दो, सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, चलते हैं काम करते हैं बच्चे, एक बात जरा सुनोगे। 5.75 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1 इंटू पावर है 16, तो 4 इंटू 4 तो 4 के लिए 1 2 3, फिर इंटू 1 2 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5.75 इंटू 400 इंटू 3000 इक्वल टू, ये आपके आंसर आ गए इतना। ठीक है ना जी, इतना आ गए, इंटू 3000 भी था, फिर एक बार कैलकुलेशन करता हूं। 5.75 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1 इंटू पावर 16 है, तो 1 2 3 4 के लिए, फिर इंटू 1 2 3 माइनस 1 डिवाइड 5.75 इंटू 400 इंटू 3000 इक्वल टू, ते आंसर आया 53,538 रुपए 95 पैसे। आंसर इज 53,539 रुपीज अप्रोक्स 5। अच्छा जी, ठीक है। अब इसके सबसे करीब ऑप्शन में कौन है, कोई ऑप्शन में नहीं है। इसके सबसे करीब ऑप्शन में जरा ढूंढिए, इस नंबर के सबसे नियरेस्ट। 53,000 में बच्चे यह है, लेकिन और कहीं भी नहीं है, तो हमारा यह नंबर है जो इसके सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए ऑप्शन ए पर टिक लगाएंगे, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 में क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चे, राज मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000 इन एन स्कीम एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी द अमाउंट वाज 25,000। अमाउंट वाज 25,000। ठीक है, इफ द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फॉर दिस इन्वेस्टमेंट इज दिस,
कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच ही हैज इन्वेस्टेड द अमाउंट। बेटा बस आपको काम क्या करना है, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स बच्चे, इस काम को करने के लिए हमें काम क्या करना पड़ेगा? बच्चे CAGR के लिए T0 के समय हमारा पैसा था 15,000, ठीक है जी। और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी TN के समय पैसा था 25,000 और CAGR यह वैल्यू आपके पास 8.88% है। तो कहता है N की वैल्यू बताओ, N की वैल्यू बताओ। CAGR की फार्मूला क्या होती है? CAGR की फार्मूला क्या होती है? VTN डिवाइडेड बाय VT0 होल पे पावर 1 बाई TN माइनस T0, यही होता है ना। जो भी आएगा उसमें से 1 माइनस करो और इंटू 100 करोगे, और ये हमें दिया हुआ है 8.88, इतना ही हमें दिया हुआ है। हम लोगों को क्या करना है, TN की वैल्यू निकाल कर बताना है। काम कैसे करेंगे बच्चे, एक बात जरा सुनिएगा। यहां पर है 25,000, ये है आपका 15,000 होल पे पावर 1 बाई TN, और ये तो T0 तो 0 हो गया क्योंकि स्टार्टिंग टाइम है, ठीक है ना जी। T0 तो 0 हो गया क्योंकि यह स्टार्टिंग टाइम है, ठीक है ना जी। क्वेश्चन आपका कौन सा है? ठीक है, तो ये स्टार्टिंग टाइम है, तो यहां पर हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? N लिखना पड़ेगा। यहां N माइनस 0 हो गया। अब जरा देखोगे -1 हो गया, इस 100 को राइट साइड में भेजोगे तो 0.0888 हो जाएगा। इस 1 को राइट साइड में भेज दीजिए तो ये आएगा 15 25 बाई 15, ये आया 1.666, जो भी आएगा डॉट 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 पे पावर n, इस 1 को ले जाओगे तो 1.0888 ये आएगा। अब इतना करने के बाद जीबीसी से इस्तेमाल करिए, इतना करने के बाद जीबीसी का इस्तेमाल करो जी, जीबीसी का इस्तेमाल करो, ठीक है। हाँ जी, इतना करने के लिए जीबीसी का इस्तेमाल करिए। तो बच्चे इस पर पावर, जैसे मान लेते हैं कि ऑप्शन ए ठीक है, इतना करने के बाद क्या करोगे? जीबीसी। सपोज करो कि ऑप्शन ए सही है, तो n के जगह पर अगर हम 6 लेंगे तो इतना इंटू इक्वल टू का बटन 5 बार प्रेस करेंगे तो लगभग इतना आना चाहिए ना। चेक करते हैं, ए जरा देखिएगा, 1.66666666 बहुत ले लीजिए, इतना पूरे तक इंटू 6 पावर है तो 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। गलत हो गया बच्चे, गलत क्या हो गया? यहाँ 1 बाई TN है ना, ये देखो ये 1/n है ना, तो यहाँ पर तो n लिखा गया तो गलत हो गया। यहाँ पर 1 बाई n हो गया ना, ये 1 बाई n हो गया बच्चे, ये 1 बाई n हो गया, तो पावर इज 1 बाई n। अब इस n को राइट साइड में भेजोगे तो लेफ्ट साइड में आएगा 1.6667, राइट साइड में आएगा 1.0888 पावर n, ऐसे आएगा, ठीक है ना जी, ऐसे आएगा बच्चे, ऐसे आएगा। आपने देखा ये 1 बाई n है ना, यहाँ पर देखो ना 1 बाई n है तो गलती से यहाँ पर n लिखा गया था। अब इस 1 बाई n को राइट साइड में भेजोगे तो n हो जाएगा ना, तो इस पर पावर अगर हम 6 देते हैं तो इसके इक्वल अगर आ गया तो ऑप्शन ए ठीक है, नहीं तो गलत है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू 6 है, हमने मान लिया। अब इस पर काम करिए, अब जरा इस पर आप काम करें, जरा देखिएगा जी, कैलकुलेटर यहाँ है 1.0888 इंटू 1 2 3 4 5
5 पर इतना लगभग आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए ठीक है। इतना पर ट्रू हो रहा है बच्चे, ये ट्रू हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए पर टिक लगा दीजिए, ऑप्शन ए पर टिक लगा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, मधु टेक्स ए लोन ऑफ 50,000 from XYZ company, the rate of interest 10% per annum, the first installment being paid at the end of 5 years. ठीक है, determine the amount of equal installment if money wishes to repay the amount in 5 installment. ठीक है ना जी, मधु टेक्स ए लोन, 50,000 का लोन मधु लेती है, ठीक है, हाँ जी बच्चे, और 5 इंस्टॉलमेंट। सुनिए बच्चे, एक बात जरा सुनिए, एक 50,000 लेती है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 5 साल, पहला इंस्टॉलमेंट 5 साल के अंत में दिया जाता है। डिटरमाइन द अमाउंट इन रुपीज ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट इफ मनी विशेस टू रिपे द अमाउंट इन 5 इंस्टॉलमेंट। 5 इंस्टॉलमेंट, तो बेटा एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हमें निकालना और कुछ नहीं करना, ठीक है, दिस इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम आपके पास 5 है दिया हुआ, तो आपको क्या करना है, आर की वैल्यू निकालना है। ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, यह हो गया टाइम, और ये ईयरली है बच्चे, 5 इंस्टॉलमेंट में करना है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू, और ऑर्डिनरी फॉर्मूला, ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चे क्या होता है फॉर्मूला में, प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई होल के पावर माइनस n डिवाइडेड बाई आई, ये वाला फॉर्मूला होता है। ये हो गया 50,000, डिनोमिनेटर होगा 1 माइनस 1 प्लस, यहां पर कितना हो गया जी 10%, तो 10/100 होल पे पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई आई, डिवाइडेड बाई आई। अब चलते हैं बच्चे, काम करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर को क्या करोगे, इसको सेव कर दो, m प्लस कर दो, उसके बाद इसको टाइप करो, डिवाइड करो, एमआरसी का बटन 2 बार प्रेस करके इक्वल टू कर, तो आपको है आर की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये काम करते हैं बच्चे, ये काम करते हैं, आइए जरा देखिए, 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड 1 2 3 4 5, जीटी दबा दीजिए, एम प्लस दबाइए, डिनोमिनेटर हो गया। अब न्यूमरेटर का काम करना है बच्चे, न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर है 50,000 डिवाइड एमआरसी का बटन 2 बार इक्वल 13,189 रुपए, मतलब 13,190 रुपए के आसपास आ गया, लेकिन ये तो आंसर ही नहीं है यार। बैंक में पे करना है, तो मेरे जो आंसर होंगे वह क्या होगी, हम लोग गलत कर दिए। देखिए क्वेश्चन में कुछ और कहता है, हमने कुछ ले लिया, और क्वेश्चन में ये कहता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर नजर रहिएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5 साल के अंत में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहला ये 0 है, ये 50,000 है, 1 2 3 4 5, इस समय पहला इंस्टॉलमेंट गया, इस समय पहला इंस्टॉलमेंट गया। देखिएगा जी, ये जरा देखो, क्वेश्चन में ये कहता है, ये पूरा टाइम है 0 1 2 3 4 5, पहला इंस्टॉलमेंट हमें इस समय गया, इस समय गया,
पहला 4 इंस्टॉलमेंट के बारे में जरा इधर ध्यान से देखिएगा जी। पहला 4 इंस्टॉलमेंट यहां पर ठीक है। इस समय इंस्टॉलमेंट गया और इसके आगे का 5 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। मतलब है कि इस समय, फिर इस समय, फिर इस समय, फिर इस समय, ऐसे पे करना। तो जरा एक बात जरा सुनिएगा, इसका मतलब इस समय बैंक अकाउंट में कितना पैसा हुआ, पैसा तो इस समय लिया गया था ना 50,000। तो ये 50,000 रुपए आपको यहां से लेकर यहां तक बैंक में रहा, इसके बीच में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं गया। तो बताइएगा जी इस समय पैसा कितना हो जाएगा। तो देखिएगा इस समय पैसा हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट वैल्यू हमारा होगा एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू। इस समय एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, देखोगे ये 50,000 प्लस 10% 1 साल के बाद, फिर प्लस 10% 2 साल के बाद, फिर 10% 3 साल के बाद, फिर 10% 4 साल के बाद। इस समय पैसा इतना हो जाएगा। तो जरा जोड़िए इसका कितना आता है, ये 50,000 प्लस 10% 1 साल के बाद, फिर 10% 2 साल के बाद, फिर 10% 3 साल के बाद, फिर 10% 4 साल के बाद, मतलब 73,205 रुपया हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि इस समय पैसा हमारे 50,000 नहीं होंगे, 73,205 रुपया होगा। अब ये 73,205 रुपए पर इंस्टॉलमेंट बनेंगे, ये दिक्कत है। तो बच्चे ये हो गया 73,205 रुपए, इस पर हमारा इंस्टॉलमेंट बनेगा। तो R इक्वल टू जो फॉर्मूला लिखा था वो सही है, ये हो गया 73,205 रुपए डिवाइडेड बाई यहाँ 1 माइनस 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ईयरली है तो बाई 100 होल पे पावर -5 डिवाइडेड बाई आई। आप अब इसको करिए, इसको पहले करो मेमोरी में भेज दो, फिर इसको टाइप करो, फिर डिवाइड करो, एमआरसी का बटन 2 बार प्रेस करके इक्वल टू दबा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक करते हैं, जरा करते हैं, देखिए कितना आता है, कितना आता है वो जरा चेक करते हैं। सुनिए, ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड 1 2 3 4 5 जीटी दबा दिया, एम प्लस कर दिया, 73,205 डिवाइड एमआरसी का बटन 2 बार इक्वल 19,311 रुपए आ गया। 19,311 रुपए, 19,311 रुपए आ गया जी, ऑप्शन सी लगभग एक ठीक है। 19,000, ये देखिए 19,311 रुपए, ये हमारा आंसर आ गया। और ये कौन सा है, ऑप्शन सी में, तो आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, हम इस सवाल का जवाब ऐसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चे, कहता है कंपनी क्रिएट्स ए सिंकिंग फंड ऑफ 2 लाख इन ए बैंक फॉर 15 इयर्स, बैंक ऑफर्स 6% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली पेमेंट टू बी पेड बाय द कंपनी इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी, 6% पर एनम ईयरली, द पेमेंट टू बी पेड बाय कंपनी इज अप्रोक्सीमेटली। ये देखना है जी भाई कितने रुपए का पेमेंट होगा। ये आपका सिंकिंग फंड है, ये हो गया फ्यूचर वैल्यू, ये है टाइम आपके पास, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पेमेंट ईयरली है, तो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछ रहा, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछ रहा, यही है, जरा देखोगे। ठीक है, तो बच्चे इफ नीड यूज इतना, अगर जरूरत है तो इतना यूज करो। सुनो, तो हमें R इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहां पर 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 6 बाई 100 होल पे पावर होगा 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100 है। अब इसके बाद क्या करो, इसको पहले सिंप्लीफाई करो, मेमोरी में भेज दो, उसके बाद इसको टाइप करो, डिवाइड करो, एमआरसी का बटन 2 बार प्रेस करके इक्वल टू दबा दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस समय आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग जरा करते हैं काम, हम लोग जरा एक काम करते हैं, जरा देखिएगा जी। ये हो गया 6 बाई 100 प्लस 1 इंटू,
15 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -1 डिवाइड 6 इंटू 100 इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर हो गया, m प्लस कर दीजिए। अब न्यूमरेटर है 2 लाख डिवाइड MRC का बटन 2 बार इक्वल टू, तो 8,592 रुपए 55 पैसे, 8,592 रुपए, 8,592 रुपए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। अब इसमें है आंसर में थोड़ा सा फर्क आ रहा है। फर्क आने के पीछे कारण है बच्चे, हम लोग इसका नंबर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए स्लाइटली जो डिफरेंस आ रहा है बेटा, इसकी हम इस नंबर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस कारण से थोड़ा डिफर कर रहा है। लेकिन जो भी आंसर आ रहा है 8,592 रुपए, वो सबसे ज्यादा करीब किसके है, तो ये देख करके हम डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे अदरवाइज ऐसे, ये 2 लाख हो गया डिवाइडेड बाई 1.06, होल पे पावर 15 है तो 14 कर सकते हैं, आई इंटू 1.06 कर सकते हैं, -1 डिवाइडेड बाई ये 6 हो गया इंटू 100 हो गया। ऐसे कर लें और ऐसे करके आप आंसर निकालिए तो आपका आंसर ज्यादा मैच कर जाएगा। जरा देखिएगा जी, ये 2 लाख न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है 2 पॉइंट कितना दिया हुआ है 209, 2.209 इंटू 1.06 -1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100। डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करो और इसके बाद करिए, आपका आंसर ज्यादा मैच करेगा। देखिएगा जी, एक मिनट सुनो, 2.0 सॉरी 2.209 इंटू 1.06 -1 डिवाइड 6 इंटू ईयरली है इसलिए 100 इक्वल टू m प्लस दबा दीजिए, न्यूमरेटर इज 2 लाख डिवाइड MRC का बटन 2 बार इक्वल टू, ये आ गया 8,945 रुपए लगभग। ये हमारे आंसर से मैच कर रहा 8,945 रुपए, तो हम आंसर में लिखेंगे 8,945 रुपए लगभग, हम इसका इस्तेमाल करेंगे एंड दिस इज इन ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए में हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना जी बच्चे, आपने जो भी सवाल पूछा था सब कुछ मैंने बता दिया। एक बच्ची है गीतांजलि, इसकी एक सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सवाल है वो बता देता हूं, जरा देखिएगा। चैप्टर नंबर है 8, चैप्टर नंबर 8 कहां गया, 8 यहां है। इसने मिसलेनियस का एक क्वेश्चन पूछी है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर शायद 2 या 3 है, बता रहा हूं। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 है। बच्चे एक बात जरा सुनो, जब कभी भी क्वेश्चन हो, जब कभी भी क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो नंबर दिया हुआ है ना उसी का इस्तेमाल करेंगे, भले ही वो गलत ही क्यों ना हो। यहां पर गलत फिगर है लेकिन फिर भी हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे इधर ध्यान से, ये हमारा फ्यूचर वैल्यू है, अमाउंट है, और ये हमारा प्रिंसिपल है, कन्वर्टेड क्वार्टरली है। तो बताइएगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% क्वार्टरली है तो डिवाइडेड बाई 400 होल पे पावर क्या हो जाएगा हमारा 4t, ये हो जाएगा। अब इस p को लेफ्ट साइड में भेज दो तो a अपॉन p, a हो गया तुम्हारे पास 14,000, p हो गया तुम्हारा 12,000, और राइट साइड में हो जाएगा 1 प्लस 5/400 होल पे पावर हो गया 4t, इतना हो गया जी।
अब 14,000 में क्या करो, 14,000 में 14,000 डिवाइडेड बाई 12,000, ये आ गया 1.1666। तो आपको लिखना पड़ेगा 1.16666 ऐसे। राइट साइड में 5 में 400 से डिवाइड करो, 5 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1, ये आ गया 1.0125 होल पे पावर 40, ये वाला आ गया। जरा देखोगे बच्चे, एक बात जरा सुनोगे, ए वाला नंबर, ये देखिएगा, इतना के जगह पर मैं इतना लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हैं 1.0125 होल पे पावर 12.4। तो राइट साइड में हो गया 1.0125 होल पे पावर 40 हो गया जी। चलिए जरा एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा जी, 40 इतना हो गया। अब दोनों साइड का हमारा बेस सेम है, तो दोनों का पावर भी इक्वल होगा, तो इसलिए 4t इज इक्वल टू कितना हो गया, 12.4 हो गया। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन बी। तो ए हो गया आपका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए वाला हम मानकर चलेंगे, भले ये गलत क्यों नहीं हो, बट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी को हमें इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इस तरह से आपने जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछा था वो सारे सवाल का जवाब मैंने आपको बता दिया। अब है, आप तैयार रहिए टेस्ट के लिए। ठीक है, टेस्ट के लिए तैयार रहिए बच्चे। ठीक, परसों हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय बाय, जय हिंद।